नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा जायसवाल। योगी सरकार के तीसरे कार्यकाल में सहयोगी दलों का असर पीएम मोदी के शपथ ग्रहण से पहले ही दिखने लगा है। एनडीए की अहम सहयोगियों में से एक जेडीयू ने सेना में भर्ती योजना, अग्निवीर और यूसीसी को लेकर बड़ी बात कही है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि अग्निवीर स्कीम पर फिर से विचार करने की जरूरत है। इसने एनडीए को नुकसान पहुंचाया है। केसी त्यागी ने कहा कि इसके साथ ही समान नागरिक संहिता पर भी सभी राज्यों से बातचीत की जानी चाहिए। अग्निवीर योजना का काफी विरोध हुआ। उन्होंने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में इसके विरोध का असर देखने को मिला है। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि अग्निवीर योजना पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना का चुनावों में खुलकर विरोध हुआ था। इस विरोध का असर चुनावी नतीजों में भी देखने को मिला है। कांग्रेस ने आम चुनाव में अग्निवीर को बड़ा मुद्दा बनाया। कांग्रेस ने साफ कहा कि सत्ता में आने के बाद अग्निवीर योजना को कूड़े के डब्बे में डाल देंगे। वहीं अग्निवीर योजना में जिन राज्यों में सबसे ज्यादा भर्ती होती है, उन्हीं राज्यों में बीजेपी की सीटें भी कम हुई हैं। हरियाणा में पार्टी की सीट 10 से घटकर 5 पर सिमट गई। इतना ही नहीं, यहाँ पार्टी का वोट शेयर भी घटा है। पहले पार्टी का वोट शेयर 58% था और अब 46% रह गया है। पंजाब में तो बीजेपी एक भी सीट नहीं ला पाई है। राजस्थान में भी बीजेपी 24 से घटकर 14 पर रह गई। केसी त्यागी ने कहा कि समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर भी हमारा रुख आज भी स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि यूसीसी को लेकर सभी राज्यों के साथ विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि समान नागरिक संहिता पर राज्यों के विचारों को समझने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि जेडीयू एक राष्ट्र एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में बीजेपी के साथ है। उन्होंने कहा कि हम एनडीए के मजबूत सहयोगी के तौर पर सामने आए हैं। हम वाजपेयी की एनडीए सरकार में कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का जिम्मा संभाल चुके हैं। बिहार से पलायन रोकने के लिए हम उसे विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। ये पीएम का विशेषाधिकार है कि वो कौन सा मंत्रालय किसे देते हैं। हमारी कोई ऐसी मांग नहीं है। अब आपको बता दें कि कांग्रेस ने आम चुनाव में अग्निवीर को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। उन्होंने इसको यूथ से जोड़ा और कहा कि अग्निवीर स्कीम युवाओं के लिए ठीक नहीं है और युवाओं का भविष्य खराब किया जा रहा है। अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। इसीलिए कांग्रेस ने यह दावा किया कि जब वो सरकार में आएंगे तो अग्निवीर योजना को उखाड़ कर फेंक देंगे, जिसका असर आम चुनावों में भी देखने को मिला। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा सेना में भर्ती के लिए लोग जाते हैं, लेकिन इन्हीं राज्यों में बीजेपी की बहुत बुरी तरीके से हालत खराब हुई है। बीजेपी की ना सिर्फ सीटें कम हुई हैं, बल्कि यहाँ पर बीजेपी की वोट शेयर भी गिरा है। इसी को सबसे बड़ा मुद्दा केसी त्यागी बता रहे हैं और उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना और यूसीसी पर फिर से विचार करने की जरूरत है। और अब आपको ये बता दें कि केसी त्यागी का ये कहना इस तरीके से समझा जा रहा है कि एनडीए की सरकार बनने से पहले ही अब समर्थन दलों ने अपना दबदबा दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसे में अब पीएम मोदी अपना कार्यकाल 5 साल का कैसे पूरा करते हैं, ये देखने वाली बात है। और अग्निवीर योजना पर आगे क्या स्टेप लिए जाएंगे, ये भी देखना होगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।